फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शंस मतलब इस तरह से लिखे हुए। We often heard the words like half, quarter, one third. In our daily life, these type of words shows that they are part of a thing. Fraction means a part of the whole. अभी तक हमने whole number पढ़े हैं, मतलब जैसे 4 लिखा है, बट कभी कभी हम पढ़ते हैं हाफ, आधा, वन थर्ड, वन फोर्थ, इस तरह से। तो ये सब फ्रैक्शंस होते हैं। When two numerals x 0 are arranged such that one number is written over and other numerals and separated by a horizontal line, then this type of number is called fractional number। हॉरिजॉन्टल लाइन के एक ऊपर लिखा जाता है एक नीचे, तो ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। सी, ये एक पूरा पार्ट है और यहाँ उसके दो पार्ट कर दिए, तो क्या मतलब हुआ, इस पूरे पार्ट के दो हो गए, तो वन एंड हाफ, 1/2। ओके, पूरे पार्ट के दो पार्ट हो गए, तो आधा हो गया, हाफ हो गया। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, ये 10 है टोटल। अब इनको क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया, बीच में से अलग अलग कर दिया, तो 1/2, 1/2। There are 5 apple in each collection, so one half of the whole collection of 10 apple has only 5 apple। 10 एप्पल का एक पूरा कलेक्शन था, उसको हमने हाफ किया, तो 5 एप्पल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, 10 जो है वो 5 है, 10 का 1/2। सी, ये होल पार्ट है, इसको 3 जगह डिवाइड कर दिया, ये तो 1/3 हो गया, 1/3 1/3 1/3, 3 पार्ट कर दिए। ये एक पूरा पार्ट है, उसके 4 पार्ट कर दिए, 1/4 1/4 1/4 1/4। ओके, तो ये हो गया 1/4। जब 1/3 होता है तो क्वार्टर बोलते हैं, और एक ही दो ही केवल पार्ट होते हैं तो हाफ बोलते हैं। 1/4 इज रिटर्न एज 1/3, 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वार्टर। 1/4 इज रिटर्न एज 1/3। 4 क्वार्टर मेक ए होल। 1/4 is read as 1/4 और 1/4 और 1/4। तो ये जो इस तरह के जो नंबर लिखे रहते हैं फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। कलर ईच शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। 3 है, 1 2 3, उसका एक को कलर करना, 2 है, एक को कलर करना, 4 है, एक को कलर करना। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। 1 2 3 पार्ट है, तो एक ही कलर्ड हो रहा है, तो 1/3, 1/4, 1/2। What portion of each of the following figure are shaded and unshaded? 1/4 shaded, 1 shaded, 3 unshaded, 3 shaded, 1 unshaded, 3 6, 2 shaded, 4 unshaded, 2 shaded and 2 unshaded. Write the following fraction in words. Half, 1/2 हाफ हो गया, 1/4 और क्वार्टर हो गया। Draw lines to divide each of the following collection into 4। कुछ इस तरह से इनको बांटिए कि इक्वली 4 डिवाइड हो जाए, तो एक ऐसे और एक ऐसे। इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे और एक सेंटर से, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर्स। 1/5 1/5, 2/8, 12 और 10/12, 3/7। How many fourth are there in a whole? 4. How many third are there in a whole? 3. The division line, this, दो नंबर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। द नंबर अबव द लाइन, द नंबर अबव द लाइन, एक ऊपर नंबर और एक नीचे नंबर। अब क्या है, जो ऊपर का नंबर है वो न्यूमिनेटर कहलाता है, जो नीचे का है डिनोमिनेटर कहलाता है। तो आप, तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। इसमें न्यूमिनेटर लिखना है, तो जो ऊपर वाले हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या करना है, इनको फ्रैक्शन के रूप में बनाना है, तो न्यूमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। 5/9, 9/17, 11/13, 17/27। Look at the following circle of the same size.
ये दोनों ही सर्कल सेम साइज के हैं, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, इसको 4 में। ओके, सिमिलरली ये ये भी हाफ हाफ है, ये 2/4 है। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स इन ईच। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं? 1 2 3, 3/6। 1 2 3 4, 2/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। 1 2 3 4 5, 5/10। 1 2 3 4 5, 1 2, 2/5। ओके, इस तरह से करेंगे इनको भी आगे। अभी आपने ये पढ़ा, अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस डिजिट का मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे 1/3 का इक्विवेलेंट फैक्टर 1 × 2, 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 से, फिर 6 से। तो इस तरह से ये इनके इक्विवेलेंट फैक्टर हमें फ्रैक्शंस मिलते चले गए। 2 2 3 4 5 6 और नीचे भी मल्टीप्लाई होता रहा, 3 6 9 12 15 18। और एक्सेप्ट जीरो, यदि कहीं जीरो है तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आने का, क्योंकि जीरो की किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, या जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी जीरो हो जाता है। अब क्या करना है? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या हो रहा है? 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 4 6 8 10 12। 1 2 3 4 5 6, 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 4 5 6, 4 8 12 16 20 24। ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ 10 5 5 इंक्रीज हो रहे हैं, 10 5 20 25 30 35, 2 3 4 5 6 7। ओके, बॉक्स में फिल करना है। अब आप देखिए, टू को किससे क्या, टू को कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया, या टू को कितनी बार हमने ऐड किया कि हमारा 6 आया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3। तो 7 3 जा 20, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36। इस तरह से करेंगे। सेम यही इसमें करना है। 8 का टेबल रीड कीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 10, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो ऐसे यहाँ पर हम क्या लिखें कि जिसके 4 में 28 है? 7, 7 4 जा 28, 9 5 जा 45। तो हम यहाँ क्या लिखें कि जिसके 5 में 55 है? 11। ओके, इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिवाइड करके, हम रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 2 9 जा 18 आया, तो हम ऐसा क्या लिखें? तो इसको 9 से डिवाइड करके देख लेंगे आप रफ में। 9 3 जा 27 तो यहाँ 3 आ जाएगा। राइट टी फॉर ट्रू एंड false फॉर false स्टेटमेंट। 5/5 and 15/45 are equivalent fraction. 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो ट्रू। इन दोनों में फॉल्स आए। प्लेग्राउंड, 7 boys and 6 girls are playing in a park. 7 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, तो कितने बच्चे हुए वहां पर? ऐड करेंगे 13। और अब फ्रैक्शंस लिखना है, तो गर्ल्स के लिए 6/13, बॉयज के लिए 7/13। अब है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अभी आपने पढ़े, एक तो होल नंबर होता है, उसको हमने ऐसे करके लिख दिया तो हमें फ्रैक्शन हो गए। अब फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं? एक तो होता है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें नीचे वाले बराबर होते हैं। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर नीचे दोनों वाले, मतलब वो होते हैं, बराबर नहीं होते, ना ऊपर के ना नीचे के। ठीक है, नीचे वाले बराबर हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन, ऊपर कोई भी बराबर नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन।
Classify the following as like fraction or unlike fraction. How many do you think you got correct? Give yourself a score, then check with your partner. देखिए इसमें कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन है. ये भी लाइक फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर के बराबर है. ये भी लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये नहीं है. Let's study the shared part of the three given circle of the same size. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 में से 2, तो 2 8 हो गया. 3 8 5 8. कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. इसमें 2/1, 1/2, 1/3, 1/4. तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऊपर के तो सेम है. ओके. नीचे का इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में, और ये हो गया डिसेंडिंग. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस ऊपर के यदि सेम है तो नीचे वालों के बेस पर हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं. सी, इसमें नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों के क्या स्मॉलेस्ट 3/5. ऊपर वाले सेम है तो 4/6. नीचे वाले सेम है तो 1/6. ओके. जो भी अलग है उन्हीं में ही जो सबसे छोटा है उसको हम स्मॉलेस्ट मान. इसमें ग्रेटेस्ट करना है. अच्छा ग्रेटेस्ट 7/8, 5/6, 9/17, 15/18. और उसी के बेस पर सिंबल लिखना है. जो बड़े वाला होता है उसकी तरफ करते हैं. तो बड़े ये है 2/5 की तरफ. ये क्या है 1, 1/10, 2/10. तो ये बड़ा हो गया. ऐसे जो बड़ा होता है उसकी तरफ. इसका मतलब ये है कि 10 के, ये 4 है शायद, कि 10 के 4 पार्ट हुए. यहाँ हुआ है 10 के केवल 2 पार्ट, तो ये बड़ा हुआ तो इसकी तरफ कर देंगे. यहाँ 5 के 2 पार्ट हुए हैं, या 10 के 2 पार्ट हुए हैं, तो कौन सा बड़ा हुआ? 5 के जो 10 के 2 पार्ट हुए हैं तो वो बड़ा हुआ ना, तो इसकी तरफ कर देंगे. असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना. नीचे के सब बराबर है तो पहले 6 11 14 17, 1 4 5 6, 2 8 10 11, 1 2 4 5. क्योंकि नीचे के तो सब बराबर है, इनको लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़ा है. 12 9 6 3, 17 13 6 4. Renu bought 2 chocolate bars. She ate 5/8 of one chocolate, and Gunjan ate 5/8 of the other chocolate bar. Share the fraction of the chocolate bar eaten. गुंजन ने कितनी खाई और इसने कितनी खाई, दोनों को शेड करना है जो पार्ट खा लिया. तो दोनों का बराबर ही है, तो हम ये तो लिख ही नहीं सकते लेस देन, या तो ये मिस प्रिंट है. इनको करना है ऐड. ऐड करने के लिए हम देखते हैं यदि लाइक फ्रैक्शन है, सब में नीचे वाली डिजिट बराबर है, तो सिंपली इनको ऐड करके लिख देंगे. 10/13 और 13 26. ऐसे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 6/12, 9/18. फाइंड द डिफरेंस. यदि नीचे वाली डिजिट बराबर है तो केवल ऊपर वाली को माइनस कर देंगे और वो इनका आंसर आ जाए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, फाइंड द डिफरेंस. इसमें क्या करना था हमें, ऊपर नीचे वाले तो बराबर है, जितना है उतना ही रहेगा, केवल ऊपर वाले माइनस करके अपॉन 22. 5 9 -5 4/21, इस तरह से लिखते हैं. सेम यही इसमें करना है. इसमें नीचे तो 49 है, 9 में हमने क्या ऐड किया कि 19 आ गया 10. इसमें से इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वो वाली डिजिट आप यहाँ लिख देंगे. ओके.
सब्सट्रैक्ट, माइनस करना है, केवल ऊपर वालों को ही माइनस करना है क्योंकि नीचे वाले बराबर है। सी, समय बराबर है ये। ओके, व्हाट शुड बी एडेड टू 3/8 टू गेट 12/8? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर है। सेम, पिंक इन इट, 2/11, 5/11, 1/11 parts of a sweater in 3 days. What fraction of the sweater did she knit in these 3 days? इनको ऐड करके जो आंसर है 257/8/11। ओके, सब ऐसे ही होंगे ये इन्हीं से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हैं। ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी बताती हूँ। The teacher asks the student to draw some shape on a sheet of paper, a square, a triangle, a circle, a semicircle, a star और a rectangle। ऐसे कोई भी शेप टीचर बोल देंगे, बच्चे बनाएंगे अपने अपने पेपर पर। When the student to draw the shape, they are asked to color a certain portion of the figure, say 1/2, 3/4, 1/2/5। फिर उनको कहा जाएगा कि आप इतना पार्ट सर्कल करो, आप इतना पार्ट सर्कल करो, आप इतना पार्ट सर्कल करो। तो क्या करेंगे, उतने ही पार्ट में पहले तो डिवाइड कर लेंगे अपनी शेप को, उसके बाद फिर उतना उसमें कलर कर देंगे जितना भी कहा गया। जैसे 2/5 कहा गया तो उस के 5 पार्ट्स बनाएंगे हम, उसमें से 2 को कलर कर देंगे। ओके, चैप्टर 8 इज कंप्लीटेड। चैप्टर 9, मनी। मनी सब बच्चे जानते हैं, मनी क्या होता है, पैसा क्या होता है। कुछ भी चीज खरीदने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है। गुड मॉर्निंग अनिता, व्हाट आर यू काउंटिंग? गुड मॉर्निंग राघव, आई एम काउंटिंग द मनी आई हैव सेव्ड इन माय पिगी बैंक। बट व्हाट विल यू डू विद मनी? टुडे इज माय ब्रदर बर्थडे, आई वांट टू बाय गिफ्ट फॉर हिम। मतलब किसी भी चीज के लिए कुछ भी हमें खरीदना है तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। और एक पिगी बैंक होता है, मतलब बच्चों की जैसे गुल्लक टाइप, वो पिगी बैंक होता है अपना। बच्चों को किसी ने भी पैसे दिए, मम्मी ने दिए, मामी ने दिए, कोई भी रिश्तेदार आए, रिलेटिव आए, उन्होंने पैसे दिए तो उनको सबको कलेक्ट करते रहते हैं। अब पैसे की वैल्यू होती है जब भी तो कलेक्ट करते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि पैसे कैसी चीज होती है, वो भी वो नहीं करते हैं बिल्कुल भी, उनको रखते हैं अपना संगवा कर। ये हमारे कॉइन्स हैं जो हमारे चलन में है, ये हमारे रुपीज हैं, नोट, करेंसी, ये सब कहलाते हैं। राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन सिंबॉलिक फॉर्म इन फिगर्स। 50 पैसा, पैसे के लिए पी आता है, और 75 पैसा, 75 सी, ऐसे जैसे ये लिखा है ना, इस तरह से 10। और 75 कैसे बनेंगे, 25 और 50। तो ये तो आप लिख लेंगे। राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। 508 रुपीज एंड 50 पैसा, 0 रुपी 9 पैसे ओनली। 1215 रुपीज 5 पैसा, 38 रुपीज 7 पैसा। और इनको ऐसे पॉइंट लगा के लिखेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 32 रुपीज, 32.20, ऐसे पॉइंट लगा के लिखते हैं। कन्वर्ट ईच इनटू पैसा। 5 रुपए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में यही होगा। 100 से मल्टीप्लाई करके जो बचता है वो पैसा हो जाएगा, बाकी रुपए हो जाएंगे। जैसे अब ये देखिए 62.25, तो 62 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 600 और इसको ये 25 पैसा हो जाएगा। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपी एंड पैसा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो पैसा हो जाएगा। ये ऐड करना है, सिंपली ऐड, जैसे आप पहले ऐड करते आए हैं। जब इधर 75 यहाँ पर से जो कैरी इधर ऐड होगा तो रुपए बढ़ जाएंगे, यदि किसी में ज्यादा है, तो इनमें नहीं है। इनको सबको इस तरह से लिख के, रुपए में रुपए, पैसे में पैसा, ये सब, और ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई है जैसे आप करते आए हैं। ये डिवाइड है, डिवाइड द फॉलोइंग, पॉइंट के वो है ये डिवाइड करना।
शिवा हैज, पॉइंट इसलिए है जैसे 81 रुपये 90 पैसा, इसको डिवाइड करना 9 से, तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं। शिवा हैज 700 in his bank account. He withdraws 600.25 from his account. What is the balance in his account now? 700 रुपीज, तो यहाँ पैसे नहीं है तो ऊपर लिखेंगे रुपीज, उसके नीचे लिख देंगे 700। फिर इधर अलग कॉलम बनाएंगे पी, उसमें लिख देंगे 25, और ऊपर में जहां रुपए नहीं है वहां पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देंगे, जितने भी यहाँ पैसे लिखे हैं उतनी जीरो, 2 जीरो लगा देंगे। नीचे वाली लाइन में आएगा 600.25, ऊपर वाली लाइन में आएगा 700, रुपए अलग, रुपए की लाइन में पैसे पैसे की। इस चीज का ध्यान रखेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। ये कॉस्ट दी हुई है। अभी क्या किया, एक बुक और एक क्रेयॉन सेट खरीदा। बुक कितने की है भाई, 86.40, क्रेयॉन सेट कितने का है 43.45, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 86.40 प्लस 43.45, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ से लिख देंगे। ये काम आप ऐड करने का काम रफ में करेंगे। ओके, यहाँ केवल आंसर लिखेंगे। ये एमसीक्यूज हैं। Student would group of 3 students would choose one of them as a leader to conduct the activity. इसमें एक बच्चा तो एक तरह से शॉपकीपर बन जाएगा, रोल प्ले हो जाएगा ये, और उसने अपनी सब चीजों पे ये लिखे हुए हैं कि इतने रुपए का इतने रुपए का है। बाकी बच्चे आएंगे खरीदने के लिए और उनसे पूछेंगे, वो अपना अलग से बिल बनाएगा कि इतने रुपए में, ये भी अपना हिसाब लगाएंगे, फिर मैच करेंगे। ज्यादा पैसे थोड़ी देंगे हम दुकानदार को, तो अपने आप भी मैच करेंगे और ये भी मैच करेगा कि कितने का सामान हुआ, ये खरीद लिया ये खरीद लिया, तो दोनों मिला के कितने हुए, तो ऐसे बिल बनाएंगे, ऐड करेंगे। ओके, चैप्टर 9 इज कंप्लीटेड।